जो बड़े हो गए उनको तो पता है, लेकिन जब बच्चे को अगर हमने एक बार कोई भी नॉलेज देते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करेगा। अगर बचपन में उसे अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो हमारा काम आगे के 10 यानी कि 50 सालों के लिए आसान हो जाता है। अगर बच्चे अच्छे बन गए तो मेरा एक जनरेशन सुधर चुका है। तो शिक्षक सबसे बड़े पिलर है इसके लिए, सबसे बड़े सोर्स हैं कि बच्चों को सही रास्ते पे ले चले। तो प्लास्टिक तो एक तरीका है, बाकी और भी है स्कूल के बाकी जो एक्टिविटीज है वो भी कीजिए, लेकिन प्लास्टिक का ऋतुराज जी काफी अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें इनका पूरा सपोर्ट करें। और प्लास्टिक हम लोग सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं कि इससे क्या क्या हानि होती है, क्योंकि हम लोग इसको जानते नहीं है। जैसे कि इससे होने वाले जो खतरे हैं उनको हम लोग महसूस नहीं करते हैं। तो कुछ खतरे मैं गिना देता हूँ तो शायद हम लोग अवेयर हो जाए ज्यादा। प्लास्टिक जैसे हम लोग यूज करके तुरंत फेंक देते हैं, लस्सी पिए और फेंक दिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पिए फेंक दिए। ये फेंकने के बाद ये जाता कहाँ है? क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम तक टिकता है, और कोई भी कचरा जो खाने पीने की चीजें वो सड़ जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक सड़ेगा नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्लास्टिक का यही है। ये खूबी भी था प्लास्टिक का, लेकिन अब ये प्रॉब्लम बन चुका है। प्रॉब्लम बन चुका है क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं। प्लास्टिक को अगर सही से इस्तेमाल करें तो ये एक अच्छा आविष्कार था। प्लास्टिक का आविष्कार इसीलिए किया गया था कि कागज का यूज कम हो, क्योंकि कागज के लिए पेड़ काटने पड़ते थे। तो ये उस समय के लिए एक रेवोल्यूशन था कि पेड़ों को बचाया गया है। लेकिन अब प्लास्टिक प्रॉब्लम बन गया है क्योंकि हम लोग उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। तो प्लास्टिक वही अभिशाप बन चुका है। इसका कारण क्या है कि हम लोग प्लास्टिक जैसे ही फेंकते हैं वो कहीं सड़ता नहीं है, तो वो कहाँ जाता है? या तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। प्लास्टिक धीरे धीरे टूट कर काफी छोटे कणों में बदल जाता है, उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। वो या तो मिट्टी में मिल जाएगा या पानी में रहेगा, और पानी के जरिए वो नदी से तालाब, तालाब से हमारे पीने के पानी, और फिर समुद्र। फाइनली जो छोटे कणों में नहीं टूटते हैं वो समुद्र भी पहुंच जाते हैं, और समुद्र में एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन हो गया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके लिए संस्थाएं काम कर रही है। और दूसरा, अगर ये मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी के माध्यम से ये हमारे खाने में आ सकता है। ये माइक्रो प्लास्टिक काफी छोटा होता है, 5 mm से भी कम, जो हमारे फूड चेन में आ सकता है। और एक बार वो फूड चेन में आ गया माने हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर प्रवेश कर जाता है उसके बाद बहुत सारी बीमारियां होगी और हमें समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है। हम लोग तो खाना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है माइक्रो प्लास्टिक। और माइक्रो प्लास्टिक से ये प्रॉब्लम है, और जो प्लास्टिक छोटे टुकड़े में नहीं टूटता है वो जाके नालियों में जाकर के वाटर ब्लॉगिंग का कारण बनता है। नाली जाम हो जाएगी, नदी, छोटे नाले। इसका एग्जांपल हम लोगों ने पटना में देखा था, जो बाढ़ आई थी उसका मुख्य कारण प्लास्टिक कचरा था। सारी नालियां जाम थी, जिसके चलते फ्लड, बाढ़ का माहौल, एक बारिश होता है और बाढ़ हो जाता है, यानी कि पानी निकल नहीं पाता है। तो दूसरा घाटा ये है। और प्लास्टिक जो फेंकते हैं साफ करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसके बाद कुछ सफाई में जो खर्च होता है वो करना मुश्किल है। तो ये प्लास्टिक हर एंगल से हम लोग देखें तो ये हम लोग के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो ये शिक्षा सारे बच्चों को दी जानी चाहिए। 15 वॉल्यूम हम लोग चुनेंगे, लेकिन ये शिक्षा सभी को दीजिए। इतना अवेयर कीजिए कि प्लास्टिक अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर कहीं ऑप्शन नहीं है, अगर यूज कर रहे हैं तो उसको सही से उसका डिस्पोजल करें, कूड़ेदान में ही डालें। कूड़ेदान में भी ये नहीं कि उसे बाकी कचरों के साथ मिला के डाल दें। अभी मुझको लगता है यहाँ पे सभी घरों से कचरा उठाव हो रहा होगा, तो उस गाड़ी में 2 डब्बे रहते हैं, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। गीला कचरा मैंने जो हम लोग खाने पीने की जो कचरा है वो डालते हैं। तो प्लास्टिक को उसके साथ मिलाना नहीं है, क्योंकि अगर वो मिला देते हैं तो फिर सारा मेहनत सरकार का बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो कचरे के निष्पादन के लिए सबसे मेन काम है उसका सेग्रीगेशन, यानी कि सही कचरे को सही डब्बे में डाला जाए। पहला काम ये है। तो हम लोग को बच्चों को ये जानकारी देनी होगी। अगर बच्चे समझ जाते हैं तो फिर उनके घर का माहौल भी चेंज होगा। घर का माहौल चेंज होगा तो आस पड़ोस का माहौल चेंज होगा। फिर ये धीरे धीरे चेंज दिखेगा और हम लोग इसका सामना कर पाएंगे, इस प्लास्टिक पॉल्यूशन का। तो इस पर ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग को सीमित नहीं करना है कि इसको एक स्कीम की तरह या प्रोग्राम की तरह चलाना है कि 15 बच्चे चुन लिए, मेरा काम खत्म हो गया। ये सोच के नहीं चलना है। अगर करना है तो इसमें हम लोग दिल जान से लग करके सारे बच्चों को इसकी जानकारी दीजिए। उसमें से 15 सेलेक्ट होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जानकारी सभी को देंगे और खुद भी फॉलो करें। सबसे पहला कार्य क्षेत्र आपका घर होना चाहिए। अगर घर में कचरे वेस्ट का हम लोग सेग्रीगेशन कर देते हैं, यानी कि उसको सही डब्बों में डालते हैं, तो पहला काम वहीं हो जाता है, आधा काम आसान हो जाता है। तो पहला इसमें तो जो हम लोग को बुकलेट मिला है उसमें भी ये लिखा गया है कि जहां हो सकता है वहां प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। जैसे कि सब्जी लेने जा रहे हैं, ये बातें बताने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से सब लोग जानते हैं, इसको केवल फॉलो करना है। हम लोग थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए प्लास्टिक थैला यूज करते हैं। अगर हम लोग खुद अगर
झोला या थैला लेके चले तो हमको लगता है कि उस दिन का आपका सारा सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक की थैलियां, और वो उड़ के यहाँ से वहां पहुंचती है और नाली को जाम करती है। उसका इस्तेमाल आप आज से ही बंद कर सकते हैं। इसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। एक झोला रखे साथ में हमेशा। शुरू पहले के जमाने में वही होता था, कुछ भी मिलता था तो कागज के ठोंगे में मिलता था, अभी प्लास्टिक की थैली है। दुकान वाले को ही बोले, इससे क्या है कि लोकल आदमी को जो पहले ठोंगा बनाने का एक बड़ा कारोबार चलता था, अब वो नहीं चलता मेरे ख्याल से। अगर वो हम लोग मांगेंगे तो दुकान वाला भी वो फिर खरीदेगा और उससे लोगों को काम ही मिलेगा। तो ये मल्टीपर्पज है। तो इसको आप अपने जीवन में और अपने स्कूल में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। जानकारी आपके पास उपलब्ध है, उसको प्रयोग में लाना है। हम लोग जान रहे हैं जानकारी मेरे पास, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसकी तरफ हम लोग अग्रसर होंगे तो जरूर आगे कामयाबी मिलेगी। और इसके आगे भी लेवल है, लेवल 1 पे हम लोग, उसके बाद हम लोग लेवल 2 लेवल 3 करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहेंगे हम लोग। और आप लोग जिस तरह से यहाँ आए हैं हमको लगता है कि हम लोग आगे तक जाएंगे। और वैशाली पहले से भी लीड कर रहा है बिहार में, तो आगे भी हम लोग करेंगे। आप लोग का सहयोग रहना चाहिए। बस मेरी यही कामना है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और सीमित नहीं करें कि इतने बच्चे के लिए। एक ऑनगोइंग ये शिक्षा का माध्यम भी है कि पॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना भी होगा, पर्यावरण पढ़ना है। तो ये दोनों का पाठ है, ये नहीं कि केवल हम लोग इस प्रोग्राम के लिए करें। ये जनरल नॉलेज की तरह है, इसका इस्तेमाल हमेशा। किताब शिक्षा का फायदा तभी है जब हम उसका उपयोग अपने जीवन में कर पाते हैं। तो किताब तक शिक्षा नहीं रहे तो उसको आप लोग बच्चों को इस तरह समझाएं कि वो अपने जीवन में इसका उपयोग करें। अपने घर में वो बोलेंगे तो उनके माँ बाप भी अवेयर होंगे, माँ बाप होंगे तो आस पड़ोस होगा। इस तरह से हम लोग बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे। तो लेवल 1 के लिए हम लोग तैयार होते हैं पहले, फिर लेवल 2 पे चलेंगे। धन्यवाद सब लोगों का समय देने के लिए। थैंक यू।